श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के तोश में पहुंची है, वहां जाकर तफ्तीश कर रही है। तो जांच में पता चला है कि 6 अप्रैल को श्रद्धा और आफताब यहीं आए थे। पुलिस को सुराग मिले हैं कि आफताब के संबंध ड्रग्स तस्करों से थे। अब सवाल यह है कि क्या उस रात आफताब ने श्रद्धा का कत्ल ड्रग्स के नशे में कर दिया था। तो नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब नया कनेक्शन ड्रग्स का सामने आया है, जिसको लेकर अब पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश के कसौल स्थित तोश में तफ्तीश चल रही है। ये वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले श्रद्धा और आफताब गए थे। ड्रग तस्करों से जुड़ा था आफताब। श्रद्धा मर्डर केस का ड्रग्स कनेक्शन। हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में बेहद सनसनीखेज मोड़ आ गया है। ड्रग्स सिंडिकेट से आफताब का लिंक जुड़ रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े लिंक की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल के तोश गांव पहुंची है। ये गांव हिमाचल के कसौल के बॉर्डर पर स्थित है। हिमाचल के तोश में जांच के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जब पता चला कि श्रद्धा और आफताब हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, तो उसने जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान पता चला कि दोनों हिमाचल के तोश में कुछ दिन रुके थे। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने। तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को। तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा। तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। तो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे, जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। तो दिल्ली पुलिस अब तोश का तिलिस्म तोड़ने में जुटी है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस सूत्रों से ये जानकारी सामने आई थी कि आफताब गांजे और चरस का शौकीन है। ड्रग्स लेने के अलावा आफताब क्या ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा था, इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में की है। आफताब के फोन से तोश के कई ड्रग तस्करों के नंबर दिल्ली पुलिस को मिले हैं। तोश हिमाचल का ऐसा गांव है जहां चरस बेहद आसानी से घर घर मिलती है। यहां पुलिस भी जाने से घबराती है, क्योंकि यहां के गांव वाले गैस का रिकॉर्ड नहीं रखते। इस वजह से ये नशे के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। अब तक पुलिस को श्रद्धा के कत्ल में मोटिव यानी इरादे का पता नहीं चला है। उसके हवाले से ये बात सामने आई थी कि 18 मई को आफताब गांजे के नशे में था और इसी नशे में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। अब ड्रग तस्करों से आफताब का लिंक जुड़ा तो मर्डर केस में नशे का कनेक्शन चौंकाने वाला मोड़ ला सकता है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो आफताब की असलियत और श्रद्धा मर्डर मामले में उसकी हर हरकत से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि कोर्ट की मंजूरी मिलते ही आज आफताब का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। आफताब से पूछे जाने वाले सवाल भी तैयार कर लिए गए और अगर इन सवालों के जवाब मिल गए तो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझ सकती है। उसने श्रद्धा का कत्ल कब, कैसे और क्यों किया, कैसे और कहां शव को ठिकाने लगाया और सबूतों को कैसे मिटाया, सब सामने आ जाएगा। दिल्ली में श्रद्धा के सिर की तलाश के लिए जहां तालाब खाली कराया जा रहा है, वहीं मुंबई में पुलिस आफताब के परिवार को ढूंढ रही है। कुल मिलाकर अब तक दिल्ली पुलिस या तो अंधेरे में तीर चला रही है या आफताब उसे जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसी दिशा में जाने की उसकी मजबूरी है। अब तक आफताब पूरे होशो-हवास में दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था। अब दिल्ली पुलिस दिमाग की 7 परतों के पीछे छिपे उस सच को सामने लाने वाली है, जिसमें नार्को टेस्ट उसकी मदद करेगा। ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज इज रियली पावरफुल which can really take out the truth from your mind.
और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाया। आफताब सबूतों के लिए अब तक दिल्ली पुलिस को काफी गुमराह कर चुका है। मेहरौली के जंगलों से लेकर उसके गुरुग्राम ऑफिस तक पुलिस सबूतों के लिए खाक छानती रही है, मगर अब तक उसे न तो श्रद्धा का मोबाइल मिला, न उसके सिर और धड़ का हिस्सा, न जुर्म के समय के दोनों के कपड़े और न वो आरी जिससे शव के टुकड़े किए गए। क्या नार्को टेस्ट से पुलिस को इन सब के बारे में सुराग मिल जाएगा? क्या जो उसने बताया है उसके अलावा भी कुछ सच है? ये सारे सवालों के जवाब नार्को टेस्ट से मिलने की पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि उस डोज के बाद मेंटली वो अगर सरेंडर कर चुका है तो वो बहुत ज्यादा देर तक उन चीजों को छुपा नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आफताब ने सब कुछ सच सच बता दिया है तो सारे ठोस सबूत अब तक मिले क्यों नहीं? और अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या नार्को टेस्ट सच सामने ला सकती है? जितनी आसानी से आफताब ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, उससे दो शक पैदा होते हैं। एक तो ये कि उसे पूरा भरोसा है कि वो नार्को टेस्ट में भी सच को छिपा लेगा, और दूसरी ये कि क्या उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। सच और झूठ के बीच भटक रही दिल्ली पुलिस अब नार्को टेस्ट के जरिए रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए उसने आफताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। उनमें 10 अहम सवाल जिनके जवाब नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस जानना चाहती है वो इस तरह हैं। 1. क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है? 2. तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? 3. क्या तुमने श्रद्धा की बॉडी को काटा था और उसे कहां फेंका? 4. मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? 5. तो तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? 6. क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? 7. क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? 8. क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? 9. तुम खुद को दोषी मानते हो? 10. श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? श्रद्धा के साथ आफताब कितनी दरिंदगी करता था, इसकी कहानी श्रद्धा के मैनेजर और दोस्त बता चुके हैं। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्होंने जो कहा वो सुनकर रूह कांप उठती है। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तो तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है तो उसकी मंजूरी कोर्ट ने भले ही दे दी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। टेस्ट के दौरान मेडिकल बैकग्राउंड एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनमें डॉक्टर और एनेस्थीसिया देने वाले से लेकर मनोवैज्ञानिक तक शामिल रहते हैं। आफताब ने अब तक अपने शातिराना अंदाज से सबूतों को मिटाया और पुलिस को भटकाया है। नार्को टेस्ट पुलिस उससे सच उगलवा लेगी, इस पर संदेह बरकरार है। मुंबई से पारस धामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। श्रद्धा मर्डर मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा का सिर दिल्ली से एक तालाब में फेंका है। और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस रविवार शाम छतरपुर जिले के मैदान गढ़ी पहुंची और यहां मौजूद एक तालाब खाली करा रही है। गोताखोरों को भी बुलाया गया है। सबसे खौफनाक कत्ल में सबूतों की तलाश, जंगलों से तालाब तक खंगाल रही पुलिस, अब तक ठोस सबूत नहीं मिले। क्या तालाब से मिलेगा श्रद्धा का सिर? मई में श्रद्धा वॉकर की इसी फ्लैट में बेरहमी से हत्या के कई महीने बाद तक शातिर आफताब ने ये राज छुपाए रखा और 3 बार 2 राज्यों की पुलिस को गच्चा दे दिया।
गूगल से लेकर सोशल साइट से सबूत मिटाने की तरकीबें सीखी, कई केमिकल से घर धो डाला और इसी का नतीजा है कि पुलिस को अब इस मर्डर से जुड़े सबूत तलाश करने में पसीने छूट रहे हैं। पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश कर रही है। आफ्ताब पहले ही कबूल कर चुका है कि उसने पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा के सिर को जला दिया था। आफ्ताब ने कबूला कि उसने सिर साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी के इसी तालाब में फेंका था। अब पुलिस इस तालाब को खाली करा रही है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। कुछ गोताखोरों को भी बुलाया गया है। हालांकि इतने बड़े तालाब को पूरी तरह खाली करने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली पुलिस निरंतर मतलब कि जंगल में और यहाँ पे पूरे गांव में ये मेन तालाब जो केंद्र बनाया है इन्होंने, इसको जैसे बात की जा रही है इसको खाली कर रहे हैं अभी उसी के चक्कर में। बता क्या रहा है पुलिस वाले, गाँव पुलिस वाले ज्यादा किस लिए? पुलिस वाले वैसे ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, पर जैसे हमें पता चल रहा है कि आफ्ताब ने कुछ ऐसी चीज बताई है, गर्दन या कुछ और पार्ट यहाँ पे उसने डाले हैं। मैं मौजूद हूँ मैदान गढ़ी की इस झील के पास और कई घंटों तक पुलिस यहाँ से इस झील को खाली करने की कोशिश करती रही। लगातार टैंकर्स इसमें से पानी निकालते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को यह आभास हुआ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है कि आप इतने बड़े तालाब को खाली कर पाए। और उसके बाद वो जो टैंकर्स हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो वापस चली गई। 3 अहम सबूत पुलिस को चाहिए: श्रद्धा का सिर, श्रद्धा का मोबाइल, कातिल वाली आरी। ये 3 सबूत पुलिस को शातिर आफ्ताब पर शिकंजा कसने में मदद करेंगे, लेकिन अब तक पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं। जैसे आफ्ताब के कमरे से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं, आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ दोस्तों के बयान हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें श्रद्धा ने ज्यादती का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि श्रद्धा के शव के कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम को जंगलों की तलाशी के दौरान 17 हड्डियां मिली हैं। हड्डियों के इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि ये महिला की हैं या पुरुष की। डॉक्टर तब कंकाल की उम्र तय करेंगे। बाद में हड्डियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने फिर आफ्ताब के घर की तलाशी ली, जहां से 2 काली पन्नियों में कुछ सामान बरामद किया गया। इस बीच पुलिस ने उस ट्रांसपोर्ट वाले का पता लगा लिया है जिसने श्रद्धा और आफ्ताब का सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया था। इसके मालिक गोविंद यादव से पुलिस ने पूछताछ की है। सभी घरेलू तरह के सामान की शिफ्टिंग की गई थी। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गाँव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है वो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे भी है। आफ्ताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस को उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर उस तालाब को खाली करवाने की और उसके बाद उसमें श्रद्धा के जो रिमेन्स हैं जो डाले आफ्ताब ने उसके अंदर, उसे ढूंढने की। कहीं ना कहीं ये एक टेढ़ी खीर नजर आ रही है दिल्ली पुलिस के लिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो तालाब कोई छोटा मोटा तालाब नहीं, बहुत बड़ा तालाब है और 7 से 8 फीट वो गहरा है और उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में उस तालाब को खाली कर पाना और उसके अंदर से कुछ ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। तो जब पुलिस को ये लगने लगा कि शायद इस तालाब को खाली नहीं करवाया जा सकता है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस अब ये प्लान कर रही है कि अगर स्पेसिफिक जगह पुलिस को कुछ आइडेंटिफाई हो तो उसके आधार पर गोताखोरों की मदद ली जाए। क्योंकि देखिए, ये सबूत बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये पुलिस की इंफॉर्मेशन सही है, अगर उसे आफ्ताब से या दूसरे सोर्सेज से जानकारी मिली है कि वहां पर सिर हो सकता है या हथियार हो सकता है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सुराग है। क्योंकि वहां पर पुलिस ने जब ये कल कवायद शुरू की, उसके पहले ही पुलिस वहां पर आफ्ताब को लेके गई थी और वो जो जगह है, जो वो अंदर से जो जंगल का रास्ता है, पुलिस वहीं से अंदर की तरफ जब बढ़ी तो वहां पर वो पहुंचती है। क्योंकि वो पूरा रास्ता जो है वो आपस में मिला हुआ है, जंगल का जो पीछे का रास्ता है उधर से भी। तो पुलिस को उम्मीद है कि वहां से उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। अभी तक अगर पुलिस के पास कुछ है तो आफ्ताब का इकबालिया बयान,
उस बयान के आधार पर उससे मिलते जुलते कुछ पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कुछ हड्डी के टुकड़े जिनकी अभी जांच होनी बाकी है। तो इसीलिए पुलिस बेचैन है, जल्द से जल्द कोई बड़ा पुख्ता सबूत हासिल करना चाहती है। इसलिए दिल्ली के बाहर गुड़गांव, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगह पुलिस की टीमें चक्कर लगा रही हैं और उस हर पॉसिबल जगहों पे जा रही हैं जहां पर आफताब या तो श्रद्धा के साथ गया था या श्रद्धा के कत्ल के बाद वो गया था। क्योंकि जो मोबाइल फोन है, पुलिस ये मान के चल कि अगर श्रद्धा का मोबाइल फोन और उसकी चैट, ये सारी चीजें अगर पुलिस को मिलती हैं तो वो भी एक बेहद अहम सुराग साबित हो सकता है। और इसीलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आज 9वां दिन है, कल कोर्ट में पेश करना है पुलिस को, इसलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो तमाम टीमें उनकी बाहर हैं और जो भी इनपुट्स एविडेंस वो भेज रहे हैं उन कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि एक मजबूत केस पुलिस बना सके। जी श्रद्धा।